हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप कि सब ठीक होंगे। तो स्वागत है आपका जीके चैलेंज जोन पर। तो आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा, जिस पे हमने जो प्रैक्टिस करनी है, वो जनरल अवेयरनेस का रहेगा। लैब अटेंडेंट जगह से भी लैब अटेंडेंट के जो है हम डेली प्रैक्टिस करते हैं। और आपके लिए एक मॉक टेस्ट भी जो है वो मैं तैयार कर रहा हूँ। एक दो दिन में शायद वो भी जो है जैसे ही होता है तो मैं आपको इन्फॉर्म कर दूँगा टेलीग्राम पे। तो आप टेलीग्राम पे भी जुड़ जाइएगा। वहाँ पे आपको ऐसे भी जो है मज़ीद जो है जो भी इन्फॉर्मेशन होती है वहाँ पर डाल देता हूँ। और इसकी PDF भी अगर मैंने बनाई तो वहाँ पर जो है टेलीग्राम पे मैं प्रोवाइड कर दूंगा। और भी अगर मज़ीद जो अभी नोटिफिकेशन होते हैं या PDF वगैरह होते हैं तो मैं वहाँ पर प्रोवाइड करता रहता हूँ। वहाँ पर भी जो आप जुड़ जाइएगा। तो करते हैं स्टार्ट। पहला क्वेश्चन है हमारे पास। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो कोशिश किया करें कि साथ में खुद से भी अटेम्प्ट किया करें। पहला क्वेश्चन में कह रहे हैं, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द ब्रिक्स ब्लॉक। ब्रिक्स के रिलेटेड हमारे पास 3 स्टेटमेंट हैं और हमें वो बतानी है। विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन अबाउट द करेक्ट जो करेक्ट स्टेटमेंट है। पहले स्टेटमेंट में कह रहा है कि The 15th BRICS Summit 2023 held in Johannesburg led to the initiative of 6 new members countries. राइट स्टेटमेंट है ये। उसके बाद द न्यू डेवलपमेंट बैंक इन हेडक्वार्टर्स इज मैस्को रशिया। ये गलत हो जाएगी क्योंकि जो है न्यू डेवलपमेंट बैंक का जो हेडक्वार्टर है वो शंघाई जो चाइना में है, मैस्को में नहीं है। ये गलत स्टेटमेंट है सेकंड वाली। तीसरी में कह रहा है कि सऊदी अरब UAE एंड ईरान अमंग द न्यू मेंबर्स इन्वाइटेड टू ज्वाइन। तो ठीक है, ये भी राइट स्टेटमेंट है। हमारी फर्स्ट और थर्ड जो है राइट है, सेकंड वाली गलत है। तो हमारा जो है ऑप्शन सी जो है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास के रिगार्डिंग इंडियाज एटॉमिक रिसर्च प्रोग्राम कंसिडर दीज पॉइंट्स। 3 स्टेटमेंट हैं हमारे पास, 3 पॉइंट ही समझ लो इसे। तो जो भी करेक्ट है वो आप हमने जो है नीचे बताना है। पहले में कह रहे हैं कि होमी जे बाबा इज नोन एज द फादर ऑफ द इंडियन न्यूक्लियर प्रोग्राम। राइट स्टेटमेंट है। उसके बाद सेकंड कह रहा है कि इंडियाज 3 स्टेज न्यूक्लियर पावर प्रोग्राम्स एम टू यूटिलाइज इंडियाज वेस्ट थोरियम रिजर्व्स। ये भी राइट स्टेटमेंट है। तीसरी कह रहा है कि द स्माइलिंग बुद्धा was the code name for India's second nuclear test in 1998। नहीं, ये गलत स्टेटमेंट है। जो है स्माइलिंग बुद्धा 1974 का पहला टेस्ट का नाम था। जो 1998 वाला का नाम जो है ऑपरेशन शक्ति था। ये गलत स्टेटमेंट है। ओनली फर्स्ट और सेकंड हमारी यहाँ पर स्टेटमेंट है करेक्ट रहेंगी। ऑप्शन बी क्वेश्चन नंबर सेकंड का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019। रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के रिलेटेड हमारे पास 3 स्टेटमेंट है, हमें वो बतानी है जो करेक्ट है, नीचे करेक्ट कोड में बतानी है। और अगर कोई चाहता है कि डिटेल में पढ़ना कि जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट की, तो वो मैंने ऑफिशियल जो उनकी जो ओरिजिनल PDF है वो मैंने टेलीग्राम आपने जो है इसके पे जो है वो डाल दी है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर कोई चाहता है कि डिटेल में पढ़ना तो आपको वो मिल जाएगी PDF, मैंने वहाँ पर डाल दी है। 50 या 55 पेज की PDF है। तो आपको अच्छे खासे जो है वो समझ आ जाएगी, अच्छे खासे जो आपके कंसेप्ट जो है वो क्लियर हो जाएंगे। अगर कोई चाहता है तो वहाँ से आप पढ़ सकते हैं। तो मैंने वहाँ पर डाल दी। ये सब जो है फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं। जो भी आपको टेलीग्राम पे चीज़ें प्रोवाइड होंगी, PDF वगैरह होगी या ऐसे कुछ भी जो इन्फॉर्मेशन होगी, सब फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं। वहाँ पर आप जुड़ जाइएगा। ठीक है, यहाँ पर हमें जो सही कोडिंग में बताना था वो क्या है। पहले मैं कह रहा कि इट प्रोवाइड्स फॉर ए लेजिस्लेटिव असेंबली फॉर द यूटी ऑफ लद्दाख। ये गलत स्टेटमेंट है। पहले ही लद्दाख एक यूटी विदो लेजिस्लेचर है, वहाँ कोई असेंबली नहीं है। ये गलत स्टेटमेंट है। दूसरी में कह रहा है कि द नंबर ऑफ सीट इन द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ जम्मू एंड कश्मीर यूटी वाज इंक्रीज फ्रॉम 107 to 114 इंक्लूडिंग POK सीट्स। हाँ, ये राइट स्टेटमेंट है। उसके बाद थर्ड कह रहा है कि द हाई कोर्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर शैल बी कॉमन हाई कोर्ट ऑफ फॉर बोथ यूटीज। हाँ, ये भी ठीक है। सेकंड और थर्ड यहाँ पे हमारी ठीक रहने वाली हैं स्टेटमेंट है। तो ऑप्शन बी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर थर्ड का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद रेफरेंस टू दी GDP एंड GNP कंसिडर दिस स्टेटमेंट। यहाँ पर 3 स्टेटमेंट है, हमें जो करेक्ट स्टेटमेंट है GDP और GNP के रिलेटेड वो हमने जो है बतानी है, करेक्ट बतानी है जो भी है। पहले है कि GDP मेजर्स द वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन द जियोग्राफिकल बाउंड्रीज ऑफ ए कंट्री। राइट स्टेटमेंट है। उसके बाद GNP GDP प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। हाँ, ये भी राइट स्टेटमेंट है। उसके बाद तीसरी है कि इफ़ NFI ये क्या हो गया कि नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, ठीक है, इज नेगेटिव देन GDP विल बी ग्रेटर देन GNP। ये भी ठीक है। यानी कि यहाँ पर तीनों ही स्टेटमेंट हमारे करेक्ट हो जाएंगी। ऑप्शन डी क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द करीवाज ऑफ कश्मीर। करीवा के रिलेटेड जो है करीवा सॉइल्स के रिलेटेड हमारे पास ये 3 स्टेटमेंट है और अब यहाँ पे हमें वो स्टेटमेंट बतानी है जो गलत स्टेटमेंट है।
ठीक है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। तो यहाँ पर सिर्फ एक ही गलत स्टेटमेंट है, वो है ऑप्शन 3 में जो है दे आर अनसूटेबल फॉर एनी काइंड ऑफ कमर्शियल प्लांटेशंस। इस ये गलत स्टेटमेंट है, क्योंकि करीबा जो है सैफरॉन, आलमंड, वॉलनट वगैरह की खेती में जो है वर्ल्ड फेमस है। तो ये गलत स्टेटमेंट है। तो यहाँ पर ओनली 3 जो है वो गलत है। ऑप्शन बी में जो है ये ऑप्शन मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या, रिगार्डिंग द क्लाइमेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर कंसीडर द स्टेटमेंट। क्लाइमेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर के रिलेटेड हमारे पास 3 स्टेटमेंट है और हमें वो बतानी है विच ऑफ दी स्टेटमेंट्स आर करेक्ट या इज करेक्ट। जो भी है, 1 है, 2 है, 3 है, जो है वो हमने बताने हैं। पहले में कह रहा है कि जम्मू रीजन एक्सपीरियंस सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट विद हॉट समर एंड कोल्ड विंटर। बिल्कुल ऐसा ही है। दूसरी में कह रहा है कि कश्मीर वैली एक्सपीरियंस टेम्परेट क्लाइमेट इन्फ्लुएंस्ड बाय वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। ये भी ठीक है। उसके बाद लद्दाख इज़ ऑफन कॉल्ड कोल्ड डेजर्ट ड्यू टू हाई प्रिसिपिटेशंस। नहीं, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि लद्दाख को कोल्ड डेजर्ट इसलिए कहते हैं क्योंकि वहाँ बहुत कम यानी कि लो बारिश वगैरह होती है, हाई नहीं। हालांकि ये क्वेश्चन क्लाइमेट जम्मू एंड कश्मीर का था, ये लद्दाख का भी बीच में डाल दिया है। लद्दाख एक अलग ड्यूटी है, लेकिन चलो अब यहाँ पर क्लाइमेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख को लेकर चलते हैं। तो ये उस हिसाब से जो है ये तीसरी स्टेटमेंट हमारी गलत हो जाएगी। फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट ऑनली हमारी राइट रहेगी। ऑप्शन ए क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि कंसिडर द फॉलोइंग प्योर्स ऑफ रिवर्स एंड देयर ओरिजिन इन जम्मू एंड कश्मीर। यहाँ पर हमें प्योर बताना है कि कितने करेक्टली जो है वो मैच कर रहे हैं। पहला झेलम वैली नॉट एक्सेप्टिंग, ठीक है। चंद्रायन बागा जो है बारालाछाला, ये भी ठीक है। और तभी जो है क्लैश कुद ग्लेशियर, ये भी ठीक है। ओरिजिन पॉइंट्स है, तीनों के तीनों ही जो है वो करेक्टली मैच कर रहे हैं। तो ऑप्शन डी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि अबाउट द स्पेस प्रोग्राम ऑफ इंडिया आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट। अब यहाँ पर 3 स्टेटमेंट है, हमें एज रूटीन जो करेक्ट स्टेटमेंट बन रही है वो हमने कोडिंग में नीचे बताना है कौन सी है। PSLV इज़ नोन एज द वर्क हॉर्स ऑफ इसरो। PSLV क्या होता है कि पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, ठीक है। तो ये पहली स्टेटमेंट ठीक स्टेटमेंट है। उसके बाद सेकंड में जो है वो लॉन्च व्हीकल मार्क 3, ये GSLV MK3 है। इसको जो है वो क्या बोलते हैं, लॉन्च व्हीकल मार्क 3, ठीक है। वाज यूज टू लॉन्च द चंद्रयान 3 मिशन, ये भी राइट स्टेटमेंट है। उसके बाद इन स्पेस इज ए नोडल एनर्जी टू प्रमोट प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन इन स्पेस एक्टिविटीज़, ठीक है। ये भी राइट स्टेटमेंट, और यहाँ पर हमारे तीनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है। तो ऑप्शन डी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पर क्या है कि जम्मू एंड कश्मीर हिस्ट्री के रिलेटेड हमारे पास 3 स्टेटमेंट है, हमें बतानी है जो करेक्ट स्टेटमेंट है। पहले है कि ललित द्वितीय मुगधा बिलोंग टू द काकोटा डायनेस्टी एंड बिल्ट द मार्टन सन टेम्पल, राइट है। ज़ैनुल आबिदीन इज नोन एज द बादशाह और द ग्रेट किंग, ये भी राइट है। द ट्रीटी ऑफ अमृतसर हैंडेड ओवर कश्मीर टू महाराजा गुलाब सिंह, बिल्कुल ये भी ठीक है। यहाँ पर तीनों ही स्टेटमेंट जम्मू एंड कश्मीर हिस्ट्री के रिलेटेड जो है वो करेक्ट है, यहाँ पर जो दी गई है। तो ऑप्शन डी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर। तो अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि कंसिडर द फॉलोइंग रिगार्डिंग एक्सपोर्ट्स इंपोर्ट्स ऑफ इंडिया। तो इसके रिलेटेड एक्सपोर्ट इंपोर्ट के रिलेटेड हमारे पास जो है वो 3 स्टेटमेंट रहेंगी और हमें जो है वो करेक्ट स्टेटमेंट जो है वो बतानी है। इंडिया लार्जेस्ट ट्रेड पार्टनर इज़ करंटली द यूनाइटेड स्टेट्स, राइट स्टेटमेंट है। उसके बाद दी ट्रेड बैलेंस फॉर इंडिया रिमेन इन सरप्लस इन एक्सपोर्ट इंपोर्ट, ये गलत हो जाएगी, क्योंकि हमेशा जो है ट्रेड बैलेंस के चक्कर में जो है इंडिया जो है वो घाटे में रहता है, क्योंकि इंपोर्ट ज़्यादा करता है एक्सपोर्ट से। तो ये गलत हो जाएगा। तीसरी है कि पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स आर द लार्जेस्ट एक्सपोर्ट कैटेगरी फ्रॉम इंडिया, बिल्कुल सही है। सेकंड वाली गलत है। फर्स्ट और थर्ड यहाँ पर हमारी ठीक रहेगी। ऑप्शन ए हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के रिलेटेड हमारे पास 3 स्टेटमेंट है और हमें एज रूटीन जो सही स्टेटमेंट है, करेक्ट स्टेटमेंट है, वो बतानी है। पहले में कह रहा है कि WTO यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन इज द ओनली इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन डील विद द ग्लोबल रूल्स ऑफ ट्रेड बिटवीन नेशंस, ठीक है, राइट स्टेटमेंट है। सेकंड में कह रहा है एग्रीमेंट ऑफ ऑन एग्रीकल्चर इज ए मेजर फ्रेमवर्क अंडर WTO दैट डील विद डोमेस्टिक सब्सिडीज, ये भी ठीक है। जैसे कह रहा है कि डिसीजन ऑन इन दी WTO आर टाइपिकली मेड बाय द सिंपल मेजोरिटी वोट ऑफ द मेंबर्स कंट्रीज, नहीं गलत हो जाएगा ये, क्योंकि जो है WTO में डिसीजन जो है सबकी सहमति से लिए जाते हैं, वोटिंग से नहीं, ये गलत है। तीसरी गलत है। फर्स्ट और सेकंड हमारी ठीक रहने वाली है। ऑप्शन ए हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विद रेफरेंस टू इंडिया स्पेस प्रोग्राम
कंसिडर दीज पॉइंट्स। स्पेस प्रोग्राम के रिलेटेड हमारे पास 3 स्टेटमेंट हैं, हमें बतानी है जो करेक्ट है, करेक्ट कोडिंग में आंसर करना है। पहले कह रहा है कि द मार्स ऑर्बिटर्स मिशन मेड इंडिया द फर्स्ट कंट्री टू रीच मार्स ऑर्बिट इन इट्स फर्स्ट अटेम्प्ट। बिल्कुल राइट स्टेटमेंट है ये। उसके बाद द गगनयान मिशन एम्स टू डिमोन्स्ट्रेट इंडिजीनियस ह्यूमंस स्पेस फ्लाइट्स कैपेबिलिटी टू लो अर्थ ऑर्बिट, ये भी ठीक है। उसके बाद तीसरे में कह रहा है कि इसरो cryogenic engine technology was indigenously developed after being denied by the Soviet Union, Russia under US pressure। ठीक है, ये भी ठीक है, तीनों ही यहाँ पर ठीक रहने वाली हैं, तो हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है हमारे पास के रिगार्डिंग दी ऑनर्स एंड प्राइजेस इन इंडिया कंसिडर दी फॉलोइंग। हमारे पास 3 स्टेटमेंट हैं, जो करेक्ट है हमें वो बतानी है। द भारत रत्न कैन बी अवार्डेड टू ए मैक्सिमम ऑफ 3 इंडिविजुअल्स इन ए पर्टिकुलर ईयर, बिल्कुल राइट है। लेकिन 2024 में आई थिंक बढ़ा मतलब उस साल जो है वो 5 दिए गए थे एज ए, अगर स्टैंडर्ड रूल की बात करें तो वो 3 ही हैं। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट ठीक है। उसके बाद ज्ञानपीठ अवार्ड इज गिवन फॉर आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन टू वर्ड इंडियन लिटरेचर, ठीक है, ये भी राइट है। उसके बाद दादा साहेब फाल्के अवार्ड इन इंडियाज हाईएस्ट अवार्ड इन द फील्ड ऑफ सिनेमा, ठीक है, ये भी राइट है। तीनों ही यहाँ पर करेक्ट रहने वाली हैं हमारी स्टेटमेंट्स। यहाँ पर ऑप्शन डी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द फ्लोरा ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। फ्लोरा ऑफ जम्मू एंड कश्मीर के रिलेटेड जो है हमारे पास 3 स्टेटमेंट हैं, हमने बतानी है जो करेक्ट स्टेटमेंट है। पहले मैं कह रहा था द स्टेट ट्री ऑफ द यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इज द चिनार, ठीक है, राइट स्टेटमेंट है। उसके बाद द टेम्परेट फॉरेस्ट ऑफ कश्मीर आर डोमिनेट बाय देवदार, ब्लू पाइन एंड सिल्वर फेयर, ठीक है, राइट स्टेटमेंट है। उसके बाद द शोला फॉरेस्ट आर द करेक्टरिस्टिक्स फीचर्स ऑफ द हाईएस्ट एल्टीट्यूड रीजन्स ऑफ लद्दाख, तो ये गलत स्टेटमेंट हो जाएगी। शोला फॉरेस्ट जो है वो साउथ इंडिया यानी कि वेस्टर्न घाट्स में पाए जाते हैं, लद्दाख में नहीं। वैसे भी ये स्टेटमेंट गलत हो जाती है क्योंकि जम्मू कश्मीर का ही पूछा था, तो तीसरी स्टेटमेंट हमारी गलत स्टेटमेंट है। फर्स्ट और सेकंड जो है वो राइट हो जाएंगी, तो ऑप्शन ए हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि विद रेफरेंस टू द मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट इन जम्मू एंड कश्मीर कंसिडर दिस पॉइंट। और अब यहाँ पर हमें क्या बताना है कि स्टेटमेंट इज आर करेक्ट इनकरेक्ट, गलत स्टेटमेंट जो है उनमें से वो बतानी। तो यहाँ पर सिर्फ एक ही गलत स्टेटमेंट है, वो है ऑप्शन 2 में जो है दी बानी हल्काजी रोड टनल इज आल्सो नोन एज द डॉक्टर समय प्रसाद मुखर्जी टनल, ये गलत है क्योंकि डॉक्टर समय प्रसाद मुखर्जी टनल जो है वो चिन्नानी नरसी टनल को कहते हैं, बानी हल्काजी कुंड को नहीं, ठीक है, ये गलत स्टेटमेंट है और हमें गलत ही बतानी थी। तो सेकंड यानी कि ऑप्शन बी जो है क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 है हमारे पास के रिगार्डिंग दी पर कैपिटा इनकम कंसिडर दी फॉलोइंग। तो हमारे पास जो है 3 स्टेटमेंट है और हमें बतानी है विच ऑफ दी स्टेटमेंट आर करेक्ट। जो भी करेक्ट स्टेटमेंट है वो हमने बतानी है। पीसीआई इज कैलकुलेटेड बाय डिवाइडिंग द नेशनल इनकम बाय द टोटल पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री, ठीक है, राइट स्टेटमेंट है ये। उसके बाद कह रहा है कि इट इज़ अ परफेक्ट इंडिकेटर ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ अमॉन्ग द सिटीजन्स, नहीं, ये गलत स्टेटमेंट हो जाएगी सेकंड वाली, क्योंकि जो है पीसीआई यानी कि पर कैपिटा इनकम जो है एवरेज देखता है, अमीरी गरीबी का गैप नहीं, इनइक्वालिटी जो है वो नहीं, ठीक है। इस एवज में जो है सेकंड जो है स्टेटमेंट गलत हो जाएगी। उसके बाद तीसरी में कह रहे हैं कि द राइज ऑफ रियल जीडीपी ऑलवेज लीड टू द प्रोपोर्शनल राइज इन पर कैपिटा इनकम, तो ये भी स्टेटमेंट गलत हो जाएगी क्योंकि अगर पॉपुलेशन जीडीपी से तेज़ बढ़ेगी तो जो है पर कैपिटा इनकम जो है गिर भी सकती है, तो इस वजह से ये भी गलत हो जाएगी। तीसरी स्टेटमेंट भी गलत है, सेकंड भी गलत है, थर्ड भी गलत है, ओनली फर्स्ट स्टेटमेंट हमारी राइट है। ऑप्शन ए क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द रिवर्स एंड लेक्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। रिवर और लेक्स के रिलेटेड हमारे पास 3 स्टेटमेंट हैं, हमें वो बतानी है जो सही स्टेटमेंट है, करेक्ट अकॉर्डिंग में जो है आंसर करना है। द लेक इज एन ऑक्सबो लेक फाउंड बाय द मेंडरिंग ऑफ द झेलम रिवर, नहीं, गलत हो जाएगा। वुलर लेक को अक्सर जो है ऑक्सबो लेक माना जाता है, ये गलत स्टेटमेंट है। सेकंड कह रहा है कि द किशनगंगा रिवर इज ए मेजर ट्रिब्यूटरी ऑफ द झेलम that originates from the Kishan Lake, ये ठीक है। The Mansar and Solansar lakes are designated Ramsar site located in the Jammu regions, ये भी ठीक है। दो ठीक है, सेकंड थर्ड ठीक है, फर्स्ट गलत है। हमें जो कौन सी बतानी सही बतानी थी, तो ऑप्शन बी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या अबाउट द जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। जो करेक्ट है रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 के रिलेटेड वो हमने बताने हैं नीचे कोडिंग में,
तो क्या है कि द यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर विल हैव ए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स विद ए स्ट्रेंथ नॉट एक्सीडिंग 10% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स इन द असेंबली। बिल्कुल राइट स्टेटमेंट है। उसके बाद द गवर्नर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर वाज रिप्लेस्ड बाय द लेफ्टिनेंट गवर्नर। बिल्कुल ठीक है। The act repealed the application of Article 35A of the Indian Constitution। बिल्कुल ये भी ठीक है। यहाँ पर तीनों ही स्टेटमेंट हमारी करेक्ट हो जाएंगी। ऑप्शन डी क्वेश्चन नंबर 18 का हमारा राइट आंसर बन जाएगा। तो बाकी इसके रिलेटेड जो है मैंने पहले भी कहा है कि आपको पीडीएफ वहाँ पर मिल जाएगी। ऑफिशियल जो जिनके 2019 का जो है रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट है 50-55 पेज की शायद होगी, तो आपको वहाँ पर डिटेल में जो है वो मिल जाएगा। आप वहाँ से पढ़ सकते हैं। अगर आपको किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जैसे जगह पीएससी का कोई एग्जाम हो या फिर जगह एसएसबी या अदर स्टेट एग्जाम का हो, आपको सारा मटेरियल आपको जो है टेलीग्राम पर मिल जाएगा। आप वहाँ पर जो है वो ज्वाइन हो जाइए, फ्री ऑफ कॉस्ट है सब कुछ वहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिल जाएगा। तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 18 का। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग सार्क एंड एशियन। जो तीन सार्क और एशियन के रिलेटेड हमारे पास जो है तीन स्टेटमेंट है, हमें जो बतानी है जो करेक्ट है। पहला है जो है इंडिया इज द फाउंडेशन मेंबर ऑफ बोथ सार्क एंड एशियंस। नहीं, एशियन ये गलत स्टेटमेंट है पहली, क्योंकि इंडिया सार्क का मेंबर है पर एशियन का मेंबर नहीं है। ठीक है, ये स्टेटमेंट पहले गलत है। सेकंड, द हेडक्वार्टर ऑफ सार्क इज लोकेटेड इन काठमांडू, नेपाल। ठीक है, ये राइट स्टेटमेंट है। उसके बाद एशियन फॉलोज ए पॉलिसी ऑफ नॉन इंटरफेयर्स इन द इंटरनल अफेयर्स ऑफ इट्स मेंबर स्टेट्स। हाँ, ये भी ठीक है। सेकंड और थर्ड यहाँ पर ठीक रहेगी, पहली गलत है। तो यहाँ पर जो आंसर हमारा बन जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास विद रेफरेंस टू द कल्चर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, विच पेयर्स गिवन अबव आर करेक्टली मैच। यहाँ पर ये बताना है कि कितने पेयर जो है वो करेक्टली मैच कर रहे हैं यहाँ पे रोफ, कुद और बांध पत्थर के साथ। ठीक है, रोफ जो है ट्रेडिशनल फोक डांस ऑफ कश्मीर परफॉर्म ड्यूरिंग ईद और स्प्रिंग के मौके पे जो है वो परफॉर्म किया जाता है, ये बिल्कुल सही है। उसके बाद कुद रूरल डांस ऑफ द मिडिल माउंटेन्स ऑफ जम्मू, ये भी ठीक है। बांध पत्थर ट्रेडिशनल सिटेरिकल थिएटर्स ऑफ कश्मीर, ये भी ठीक है। यहाँ पर तीनों ही जो है वो करेक्टली मैच कर रहे हैं। तो इस केस में हमारा जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड ऑल आर करेक्ट। ऑप्शन डी क्वेश्चन नंबर 20 का राइट हो जाएगा। तो इसी के साथ हमारे 20 क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट हो जाते हैं जनरल अवेयरनेस के। मैंने कोशिश की कि सारे एग्जाम ओरिएंटेड और जो नए पैटर्न चल रहा है जेके एसएसबी का, उसी के हिसाब से जो है वो करने की जो है सेट करने की, ताकि प्रैक्टिस आपकी अच्छी खासी हो जाए। और ये क्वेश्चन डेली की तरह एक क्वेश्चन आपके लिए होता है जिसका आंसर आपने कमेंट में करना होता है। ये क्वेश्चन आपके लिए है कि विच टाइप ऑफ रेन फॉरेस्ट इज मोस्ट कॉमन इन द नॉर्दर्न पार्ट्स ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द विंटर सीजन ड्यू टू वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर आपने करना है कि क्या रहेगा इस क्वेश्चन का आंसर। बाकी मज़ीद जो है जो एक मॉक टेस्ट है वो मैं अभी तैयार कर रहा हूँ, जैसे ही होता है वो मैं आपको इन्फॉर्म कर दूँगा। तो आपका टाइम ज़ाया नहीं करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।